आखिरकार वो समय आ गया है। बड़ा अच्छा लगता है आप सबका प्यार पाकर। मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ। हो सकता है आपको मज़ा ना आए, पर जो मेरे दिल में है मैं उसे बस बोलना चाहता हूँ। लेकिन मेरा वादा है आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सच कहूँ तो मैं लंबे समय से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 25 या 30 साल नहीं लगे, बल्कि जीवन भर के संघर्षों, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दर्द से गुजरना पड़ा। तब जाकर सीख पाया कि वो कौन सा समय और प्रयोग है जो हमेशा काम करता है। मंत्र, मैनिफेस्ट और साधना में मैं केवल 11 साल का था जब मेरे पिता का निधन हो गया। उनकी छाया मेरे जीवन से उड़ गई, मुझे अंधेरे टूटे सपनों के साथ छोड़कर। लेकिन इन सब के बीच भी मैं उस उम्मीद पर टिका रहा कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, कि मैं अपने लिए एक बेहतर जीवन बना सकता हूँ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने जीवन में उन सभी संघर्षों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता जिनका मैंने सामना किया है, जिन कठिनाइयों ने मुझे हार मानने के कगार पर धकेल दिया था। मुझे पता है कि आप में से कई लोग जो सुन रहे हैं वे ऐसे ही जीवन से गुजर रहे हैं। ये निराशा की भावना है, निराशा की, न जाने कहाँ जाना है। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए हूँ कि उम्मीद है। आपके चारों ओर के अंधेरे से बाहर निकलने का एक रास्ता है, और वह रास्ता है आध्यात्म के माध्यम से। ये क्लिच लग सकता है, लेकिन ये सच है। जब मैंने अपने जीवन के सबसे बुरे दौर पर था, तब आध्यात्मिकता ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो मुझे सुकून देती थी। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये वो सब है जो मैंने संघर्षों, कठिनाइयों का सामना करते हुए सीखा है। जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैंने अपने आसपास की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैं हजारों बार साधना में विफल हुआ। मैंने सीखा वो कौन सा समय या तरीका है जिसे अगर आप साधना में करते हैं तो विफल हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये भी सीखा है कि वो कौन सा एक तरीका या समय है जो आपको शक्ति से वो सब दिला सकता है जो आप पाना चाहते हैं। अगर मुझे अपने जीवन का वर्णन एक शब्द में करना हो तो वो होगा संघर्ष। एक अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद, खुश रहने की जद्दोजहद, कभी हार ना मानने की जद्दोजहद, खुद को तलाशने की जद्दोजहद, और कभी कभी सब कुछ भूल जाने की जद्दोजहद। मैं आपका नाम नहीं जानता, या आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आपको जीवन में क्या परेशान कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैंने महसूस किया है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और ऐसा ही कई लोगों ने भी किया है। हम सभी के पास राज है, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम दुनिया के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैं खुलकर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने आध्यात्मिकता से सीखा है। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग अभी भी संघर्ष का सामना कर रहे हैं। शायद आप डिप्रेशन, चिंता या यहाँ तक कि आत्महत्या के विचारों से भी जूझ रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको नहीं समझता या आप इस दुनिया में अकेले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी इन हालातों से गुजरा हूँ और मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। एक समय था जब मुझे ऐसा लगा कि जीवन व्यर्थ है, कि कोई मेरी परवाह नहीं करता और मैं खुद से प्यार करना भूल गया। लेकिन मैंने आध्यात्मिकता का मार्ग चुना। इसने मुझे जीवन में वापस आने का रास्ता खोजने में मदद की, और अब मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मैंने जो भी संघर्ष के दौरान सीखा है वो आपको अपनी आध्यात्मिकता की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये बाधाओं पर काबू पाने की और अपने आप को कभी हार न मानने की कहानी है।
आपको चलते रहने का, आगे बढ़ते रहने का साहस मिलेगा, चाहे जीवन आपके रास्ते में कुछ भी समस्याएं ले आए, क्योंकि यही तो अध्यात्म है। ये जीवन की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने के लिए अपने भीतर की शक्ति तलाशने के बारे में है, अपनी अंदर की शक्ति को गले लगाने के लिए, और इसका उपयोग अपने मनचाहे जीवन को बनाने के लिए करें। और यही मैं आपके लिए चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस आंतरिक शक्ति, उस आंतरिक शांति को पाएं जो आपके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने में आपकी मदद करेगी। मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि एक साथ मिलकर हम अंधकार को जीत सकते हैं और प्रकाश में आ सकते हैं। और जब वो दिन आएगा जब आप अपने भीतर वो शांति पाएंगे, तो मैं आपके साथ जश्न मनाने के लिए यहाँ रहूँगा। तब तक लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो और अपने आप को कभी मत छोड़ो। आप तन्हा नहीं हैं, याद रखें, तुम योग्य हो और आप खुश रहने के लायक हो। तो आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें और देखें कि ये हमें कहाँ ले जाती है। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, जहाँ हम उस शक्तिशाली मंत्र के बारे में जानेंगे जिसे जानते तो सब हैं, पर पता नहीं किस समय और किस तरह उसका प्रयोग करके पूरा फ़ायदा उठाया जाए। तब तक के लिए जय श्री राम।